लड़की बॉक्सिंग एरिना में प्रवेश करती है। रिंग में एक आदमी खड़ा है जो बिना छुए और बिना हथियार के केवल अपनी आंखों से लोगों को गिरा देता है। भीड़ उसकी गति को समझने से पहले ही वह गायब हो जाता है, लेकिन लड़की उसकी ऊर्जा का पीछा करती है। जब वह उसे कोने में पकड़ लेती है तो वह आदमी शांत और मुस्कुराता हुआ पीछे मुड़कर देखता है। लड़की अपना हाथ उठाती है और उसकी बंदूक हवा में उड़कर उसके हाथ में आ जाती है। उस आदमी की शक्ति एक नियंत्रित तूफान की तरह है और उसकी मुस्कान में एक खतरे का संकेत छिपा है। लड़की जान चुकी है कि वह कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि एक प्रशिक्षित भाड़े का सैनिक है। इसी समय सीईओ को भी इस बारे में जानकारी मिलती है और वह तुरंत लड़की को खोजने निकल पड़ता है। उसके हाथ में एक पिस्तौल है जिसे उसने खुद डिजाइन किया है। वह लड़की को पिस्तौल देता है, लेकिन उसे किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। लड़की पिस्तौल को ध्यान से देखती है और उसके सभी फंक्शन के नाम जानती है। वह उसे खोलकर कुछ ही सेकंड में एक खूबसूरत ब्रेसलेट में बदल देती है। सीईओ उसे देखकर स्तब्ध रह जाता है, जैसे उसने उसकी सोच को नया रूप दिया हो। अगले दिन लड़की सामान्य रूप से स्कूल लौट आती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी डेस्क के पास उसका हैकर दोस्त झुककर नई जानकारी दिखाता है। एक भाड़े की टीम ने सीमा पार कर ली है। लड़की तस्वीर देखती है और उसकी आंखें सख्त हो जाती हैं। वही आदमी जो बॉक्सिंग रिंग में था अब कक्षा में नए छात्र के रूप में उपस्थित होता है। जब हैकर दोस्त जानकारी निकालने की कोशिश करता है तो अचानक सिस्टम बंद हो जाता है, नेटवर्क ठप हो जाता है और फोन बंद हो जाता है। लड़की की प्रवृत्ति सक्रिय हो जाती है और वह नए छात्र के साथ बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे एक भाड़े के नेता से मिलना होता है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। खतरा साफ महसूस होता है। वह अपनी आंखें बंद करती है और अपनी दृष्टि शक्ति सक्रिय करती है। पूरे कैंपस में दर्जनों अदृश्य बम उसके सामने आ जाते हैं। वह अपने हैकर दोस्त से एनक्रिप्टेड लिंक पर संपर्क करती है, जो चेतावनी देता है कि उसके बगल में खड़ी लड़की दरअसल स्नाइपर है। लड़की जवाब देने से पहले ही सड़क के पार पहला धमाका होता है। धुआं उठता है और चीखें गूंजती हैं। वह तेजी से आगे बढ़ती है और डर को पीछे छोड़कर हैकर को आदेश देती है कि वह बॉक्सिंग क्लासमेट को छात्रों को निकालने में मदद करने भेजे। इस बीच वह सीईओ की बंदूक निकालती है। ठंडी, सटीक और निडर वह 2 भाड़े के सैनिकों को गिरा देती है। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकें, स्नाइपर लड़की उनके हथियार उठा लेती है और उसे कवर देती है, जबकि वह अगले बम की ओर दौड़ती है। एक छत पर भाड़े का नेता सब कुछ देख रहा होता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और उसका सहायक घबरा जाता है। छात्र सुरक्षित रूप से बाहर निकल रहे हैं और एक बम पहले ही निष्क्रिय किया जा चुका है। जैसे ही सेना का आभास होता है, भाड़े का नेता अपनी शक्ति छोड़ देता है। ऊर्जा का एक क्षेत्र उठता है और पूरे स्कूल को एक पिंजरे की तरह सील कर देता है। बाहर सीईओ अपने काफिले के साथ पहुंचता है। उसके पास एक नया उपकरण होता है जो नेटवर्क बहाल करता है। उसकी नजरें स्कूल पर टिकी होती हैं। अंदर लड़की एक हल्की धड़कन का पीछा करती है। आखिरी बम जिम में छिपा होता है। वह घुटनों के बल बैठती है, उसे निष्क्रिय करने की कोशिश करती है। तभी बंदूक की क्लिक की आवाज हवा में गूंजती है। पीछे भाड़े का सहायक खड़ा होता है, हथियार ताने। उसकी आंखों में नफरत भरी होती है।